दिया था कि इमरान खान साहब को किसी न किसी केस में सजा देनी थी ताकि उनकी इलेक्शन में नाअहली हो सके। शक्ल नहीं दिखा पा रही, कोई डर खौफ बहुत ज्यादा है ना। अजीबोगरीब जमातें आ गई जो बल्ले का निशान मांग रही है। भैया मोहम्मद नवाज शरीफ साहब डील करके आए हैं। अब बाजवा साहब, अब फैज साहब, अब साबिक जजेस के नाम नहीं ले रहे। वो फाइज ईसा साहब की ये ख्वाहिश है कि ये जो केस है ना उसको ओपन कोर्ट में दिखाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आयशा फ़ारूक और मैं आप सबको अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वार्मली वेलकम करती। आज हमारे साथ हैं सलमान हैदर साहब, एक मंझे हुए सहाफ़ी। सलमान साहब, मैं आपसे सवाल ये करना चाहूँगी कि यूं तो पाकिस्तान की सियासत कभी भी नॉर्मली नहीं चली। नए नए इंकशाफात होना, मुआवजे होना, ये तो सियासत का रंग है। लेकिन आजकल इमरान खान के अलावा कुछ सूझता ही नहीं। सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी कि इमरान खान साहब को किस केस की मद में सूली चढ़ाया जाएगा? बहुत शुक्रिया आयशा, इतना ज़बरदस्त तारुफ कराने का। आपने सियासत के नॉर्मल का पूछा। जी हाँ, पाकिस्तान की सियासत कब नॉर्मल हुई है और पाकिस्तान के हालात कब तक कब ऐसा हुआ कि तशवीशनाक हों? कब तक ऐसा आपने सुना होगा कभी कि मुल्क नाजुक दौर से नहीं गुजर रहा? पर्टिकुलर आपने सवाल किया कि जी इमरान खान साहब की किस्मत का फैसला क्या होने जा रहा है। जानो ये तय है इमरान खान साहब की किस्मत के फैसले पे। आपने सैफर का जिक्र किया, आपने तोशा खाना का जिक्र किया, आपने वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जिक्र नहीं किया अभी, और अब तो वो इद्दत में निकाह वाला भी मामला है। इन तमाम केसेस में पहली बात तो ये कि ये सबको भी बहुत अच्छे से यहाँ है कि इनमें से कोई भी केस ऐसा नहीं है कि जो सॉलिड ग्राउंड में हो। मैं एक एक करके अगर आपको जल्दी बता दूँ, सैफर वाले केस में इमरान खान साहब ने बजाते खुद एक अदद सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जुडिशल कमीशन की दरख्वास्त दी हुई है। आज तक इमरान खान साहब ने मतन दिखाया नहीं। आज तक सैफर केस में मतन डिस्कस ही नहीं हुआ। आज तक उन तमाम सैफर केस जब टी कोड होकर सामने आएगा तो बात होगी, तो कौन सा केस बन सकता है? ठीक है, अभी इसकी बहुत सी तशरीहात बाकी है और ये एक स्पेशल कोर्ट है जिसको एक स्पेशल तरीके से जेल के अंदर सुना जा रहा है। और फिर उसके बाद अपर कोर्ट्स हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। यानी कुछ अरसे बाद इसकी जान निकल जानी है। इसी तरह तोशा खाना केस इमरान खान साहब को इसलिए बना जी कि इमरान खान साहब ने असासों में 1 साल लेट जारी किया। जो कुछ भी वो इसकी टेक्निकलिटी थी, लेकिन उसमें मकसूद ये था कि इमरान खान साहब को किसी न किसी केस में सज़ा देनी थी ताकि उनकी इलेक्शन में नाअहली हो सके, क्योंकि एक बहुत पुरानी रेस थी। तभी 200 मुकदमात बनाए, 200 मुकदमात जनाब उसमें बनाए, तो उस बेसिक वजह यही थी। तो उसमें भी इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल होगी, लेकिन नाअहली बरकरार है, क्योंकि 8 फरवरी के इलेक्शन में इमरान खान साहब अगर सामने आ गए, क्योंकि आप देखिए ग्लिम्स नहीं दिखा पा रहे, उनकी एक शक्ल नहीं दिखा पा रही, कोई डर खौफ बहुत ज़्यादा है ना। तो ये बड़ी चीज़ है, इसलिए वो है। तो तोशा खाना केस में और बाकी कोई वाला किसी किस्म का जो केस है उसके अंदर इमरान खान साहब की सज़ा कहीं नहीं है, उनको अंदर रखना मकसूद है। एक ट्रायल, एक सर्टन एक इलेक्शन का प्रोसेस है जिससे उनको दूर रखना है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। तो उनकी ज़िंदगी 8 फरवरी के बाद मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई नॉर्मल हो या कोई चीज़ें हो वो होना शुरू हो, तो हो वो भी काफ़ी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि उसमें बहुत से मामलात कार फरमा है। और सियासत के हमारे इदारे भी नॉर्मल नहीं लग रहे जी। अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही आपस में एक साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। आप मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को देख लें, वो मंदोखिल साहब के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हुई। ये मेरे मुखालिफ दरख्वास्त सुन रहे हैं। जनाब एजाजुल एहसन साहब के कल आपने बता दिया कि मुझसे बात क्या करते हैं काजी फायज़ ईसा साहब, होता क्या है। हालांकि ये सब काजी फायज़ ईसा साहब खुद भी करते रहे, लेकिन अब एक और जज उनके हवाले से कर रहे हैं। तो ये इख्तलाफात तो सब चल रहे हैं, लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के दर्द की तरफ कोई नहीं देख रहा। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिए गए हैं। क्या तहरीक इंसाफ के लिए इलेक्शन लड़ना मुश्किल होता जा रहा है? इंट्रा पार्टी इलेक्शन शफाफ होते हैं सिवाय जमात इस्लामी के? जी आशा, सवाल ज़्यादा ये बेहतर था कि क्या जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी का इलेक्शन चैलेंज हुआ है, क्या पाकिस्तान की दीगर 300 जमातों में से किसी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज हुआ है? क्या पाकिस्तान की किसी दीगर सियासी जमातों में से किसी ने आज तक अपने जो रिजल्ट है, नतायज है, या अपने वो तो सामने से पेश किए होंगे, या प्रोसेस को कभी पेश किया है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आसिफ अली जरदारी साहब के मुकाबिल कोई और चेयरमैन खड़ा हुआ हो? क्या कभी ऐसा हुआ है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के मुकाबिल कोई और सदर खड़ा हुआ हो? क्या मरियम और बिलावल साहब के मुकाबिल उनकी पार्टी में कभी कोई खड़ा हुआ है? ये ख़ानदानी मरूसी चीज़ें। हाँ, लेकिन इंट्रा पार्टी की कदगन लगानी थी ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कारकुन है ना वो आखिरी वक्त तक मुस्तरब हो।
तकलीफ में रहे, अजियत में रहे, लटका रहे, टंगा रहे, यही चीज़ है। अब 15-16 को इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल है और 13 तारीख को 12 तारीख को तो अब इलेक्शन कमीशन ने इसका फैसला करना है। अजीबोगरीब जमातें आ गई जो बल्ले का निशान मांग रही है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस इलेक्शन को कंटेस्ट करना, इसको लड़ना इतना आसान नहीं होगा। आप देख लें, आपके सामने तमाम चीज़ें। पीपल्स पार्टी को मुकम्मल तौर पर कन्वेंशन की इजाज़त है, नून लीग को इजाज़त है, जमात इस्लामी को इजाज़त है, JUI को इजाज़त है, तो उनको इजाज़त नहीं है। किसी ने क्या खूब कहा था कि PTI की टिकट जो लेगा वो सुबह घर से तो निकलेगा, शाम को घर वापस नहीं आएगा। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। तो शायद लेवल प्लेइंग फील्ड के मायने बदल गए, कम से कम पाकिस्तान में। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आज एक समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट की कानून साजी चलेगी या सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ऊंट किसी करवट तो बैठेगा। जबकि ताहयात नाअहली पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इलेक्शन एक्ट एक साथ नहीं चल सकते। जी आयशा, आप मुआवजा होगा की बात करें। मैं तो पाकिस्तान की सियासत में हमेशा मुआवजात के ऊपर यकीन रखता हूँ। ये मुआवजा ही है कि जी नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए हैं, और ये मुआवजा ही है कि उनके एवन फील्ड के केस में सज़ा ख़त्म हो गई। ये मुआवजा ही है कि अब जो अल अज़ीज़िया उसके अंदर भी ख़त्म। सब मुआवजात हैं पाकिस्तान के अंदर। अनहोनी को कहते हैं ना, इजस जिसमें हो, हैरान कुन अंसर हो। तो हम तो हैरान ही हो रहे हैं और कुछ भी नहीं। और रही बात नवाज शरीफ साहब के आने के बाद जो चीफ जस्टिस से उनको रिलीफ मिलने का मामला है, हाँ केस बेसिक किसी और का है, लेकिन डेफिनेटली ये वाहिद कदगन है जो नवाज शरीफ साहब को चौथी बार वज़ीर आज़म बनने से रोकेगी। और ये केस 2018 का है, जिस बंदे की नाअहली के ऊपर ये काम हो रहा है कि जी पाकिस्तान ने पार्लियामेंट की कानून साजी चलेगी या सुप्रीम कोर्ट की। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस में नवाज शरीफ साहब को ताहयात नाअहल किया, और सुप्रीम कोर्ट ने ही ये तशरीह करनी है कि यह नाअहलियत 5 साल है या ताहयात है। साथ साथ उन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन दिया है कि जनाब किसी बंदे की दूसरी सज़ा ख़त्म हो जाए तो नाअहली भी ख़त्म होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ये फैसला उस शख्स के लिए होगा, लेकिन बेनिफिशरी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट से नवाज शरीफ साहब क्लियर होंगे ही होंगे, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हमने पार्लियामेंट के अंदर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बता दिया कि जो नाअहली है वो सिर्फ 5 साल की होगी। मगर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है नवाज शरीफ ताहयात अहल है। वो ताहयाती 5 साल की है या ज़िंदगी भर की, ये फैसला होना है। सलमान साहब, मियाँ साहब हों और एहतसाब की बात ना हो, ये कैसे मुमकिन? यानी कि मियाँ साहब को अब पाकिस्तान की हवाओं ने छू लिया है, ख़त्म हो गई वो बातें, वो इरादे। अब बात ये है कि एहतसाब से शुरू हुई बात मुझे क्यों निकाला और एहतसाब पर ही ख़त्म होगी। मियाँ साहब को फ़र्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान के अंदर मईशत का क्या हाल है, एक आम आदमी ज़िंदगी कैसे गुजार रहा है। बस एहतसाब होगा और एहतसाब होगा। क्या कहते हैं आप? जी आयशा, मेरा ख्याल है आप मासूम हो सकती हैं, आपके व्यूवर्स मासूम नहीं हो सकते हैं। नवाज शरीफ साहब ने तो कोई एहतसाब की बात नहीं की। वो निकल गया, मुझे क्यों निकाला, वोट को इज्जत दो वाली बात। हाँ, अब 2-3 दिन से ना वो पार्लिमानी बोर्ड की जो मीटिंग बैठती है जिसमें टिकटें देनी है, उस पर मीडिया को कहा जाता है कि अब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इधर एक ख़िताब करने लगे, वो आपने ख़िताब सुनना है और वो नशर करना है। तो फिर वो नशर करके वो पार्ट होता है कि जी माजी के लोगों का ज़रा पता होना चाहिए। नाम वो नहीं ले रहे किसी जर्नल का आप, जो एवन फील्ड के अंदर बैठ के ले रहे थे। अब बाजवा साहब, अब फैज़ साहब, अब साबिक जजेस के नाम नहीं ले रहे वो। वजह यह है कि इस इम्पैक्ट से मुतल्लिक वो ख़ुद बड़े परेशान हैं कि पाकिस्तान के छोटे से मासूम बच्चे को भी पता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब डील करके आए हैं, एक प्लान के तहत आए हैं, कुछ ऑफर्स उनको दी गई। कुछ इस बारी बिलावल साहब भी तो सिलेक्टेड और लाडला लाडला प्रो मैक्स कहते हुए नज़र आ रहे हैं। सबको अंदाज़ा है इस बात का, मगर मियाँ साहब को इसकी तकलीफ़ हो रही है कि यार थोड़ा बहुत ही प्रेशर, थोड़ा बहुत ही ये इम्पेक्ट ख़त्म होना चाहिए। तो ये भी एक अंडरस्टैंडिंग है जिसके बराबर ने कहा भाई इतना तो कहने दो यार, थोड़ा सा सेविंग तो हो जाए भाई। मैंने इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी, कम से कम मुझे अब इतना थोड़ा बहुत कहने दो कि भाई ज़रा उसका एहतसाब हो जाए। हालांकि मामला उन्होंने अल्लाह पे छोड़ा था, तो अब अल्लाह से उन्होंने थोड़ा वापस लेके ना कहा है कि भाई मैं इस पर थोड़ी बात कर लूँ सर, क्योंकि अब आगे जाना भी, पब्लिक के पास भी तो जाना भी था। नवाज शरीफ साहब पब्लिक के पास नहीं गए हैं। 21 अक्टूबर छोड़ दिया, वो बातें दूसरी हैं, अभी अभी जाना है इलेक्शन कंपेन के लिए। तो वो चीज़ है। तो नवाज शरीफ साहब ये मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग के साथ कर रहे हैं, और जी हाँ, पूरे इजाज़तों के साथ इतनी बात करने की ज़रूरत है। नहीं तो नाम लेते, नाम नहीं लेंगे।
किधर गई मरीम साहबा? 3 महीने पहले तक तस्वीरें दिखाते रहते थे, ये देखे ये फलाना जज, ये देखे ये फलाना जज, ये देखे ये फलाना जज। अब लेना नाम। क्या सलमान साहब आपको लगता है इस मुल्क में इलेक्शन होंगे होंगे तो उसकी कीमत क्या होगी? नहीं, ये तो आपने बड़ी ख़तरनाक बात कर दी कि क्या इस मुल्क में इलेक्शन होंगे। दोबारा आपने ऐसी बात नहीं करनी कि कोई चीफ जस्टिस साहब ने कहा अगर इलेक्शन पे किसी ने बात की तो वो तौहीन अदालत का मुर्तकिब होगा। अगर 28 फरवरी की तारीख पर किसी ने बात की तो तौहीन अदालत का मुर्तकिब होगा। अगर किसी सहाफ़ी का दिल करा तो वो टीवी पे नहीं, कम अज़ कम अपनी बीवी से ये बात करे, टीवी पे आकर बात नहीं करे। तो इलेक्शन होंगे और फरवरी 8 फरवरी में ही होंगे। इस इलेक्शन के काबिल कबूल होने पर आप सवाल कर सकती हैं कि पाकिस्तान की आवाम को ये इलेक्शन काबिल कबूल होंगे। एक हिस्ट्री तो लिखी जा रही है ना सर, जिस तरह 2018 की लिखी गई, जिस तरह 2013 की लिखी गई, जिस तरह 2008 की लिखी गई, इसी तरह ये हिस्ट्री भी बन रही है कि कौन किस वक्त किधर खड़ा हुआ था, किसने कब कहाँ डील की थी, कौन ईंट से ईंट बजाकर मुल्क से बाहर चला गया था और कौन मुल्क के अंदर ही जेल काटने में है, उसने कोई बाहर भी नहीं गया। तो ये एक हिस्ट्री ज़रूर रकम हो रही है। इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे, इसके काबिल कबूल होने पर एक नहीं ट्रिपल क्वेश्चन मार्क है। अच्छा सलमान साहब, अब ये जो मैं सवाल आपसे करी हूँ मेरे दिल के बहुत करीब है। तारीख के औराक में एक तारीख है, वो है 16 दिसंबर 1971। तारीख कहती है कि इस दिन पाकिस्तान टूट गया था, कायदे आजम का पाकिस्तान टूट गया था। आज 2023 चल रहा है। सवाल मेरा ये है, क्या पाकिस्तान आज जुड़ा हुआ है? और इस तरह का जुड़ा हुआ पाकिस्तान कितनी देर और चलेगा? जी आयशा, अब बड़ा ज़बरदस्त और तगड़ा ही आपका सवाल है। नहीं, पाकिस्तान आज की तारीख में जुड़ा नहीं हुआ। हाँ, सरहदी लिहाज से, जोग्राफियाई लिहाज से तो पाकिस्तान जुड़ा हुआ है, लेकिन फ़िक्री लिहाज से सियासी पोलराइजेशन पर पाकिस्तान बहुत तकसीम में है, बहुत तकसीम है इस वक्त पाकिस्तान को। और ये तकसीम बहुत डीप है, ये डीप है। मुसलसल ज़ख़म बना के खुरचे जा रहे हैं, कोई इस पर मरहम रखने के लिए तैयार नहीं है। ताकत का इस्तेमाल, धौंस का इस्तेमाल और पता नहीं किस किस तरीके से हिट करने की कोशिश की जा रही है। ये हल नहीं है। प्यार से इस वक्त वाकई रियासत के इदारों के सरबराहों को बाप नहीं माँ बन के सोचना होगा, क्योंकि मुझे आज तक मैंने कोई तहरीक देखी नहीं जो ताकत से दबाई जा सके, या मैंने आज तक कोई अवामी ज़ुबान जो है ताकत से नहीं। हाँ, थोड़ी देर के लिए खामोश ज़रूर हो सकते हैं। ड्राइंग रूम तो अपने हैं ना, बेडरूम भी अपने, डाइनिंग टेबल भी अपनी है, वहाँ तो बातें होती हैं, वहाँ सब कुछ होते हैं। इस टाइम एक ऐसे बड़े की ज़रूरत है पाकिस्तान को कि जो कहे हाँ चले, थोड़ा सा माफ़ भी करते हैं, नेक्स्ट टाइम आप एहतियात भी करें और मुल्क की ये सारी चीज़ें, और एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हो, उस रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सब जमातों के साथ आज सही मायनों में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की ज़रूरत है। वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ऐसी नहीं जो पीपल्स पार्टी और नून लीग में, दोनों आजकल अमल नहीं कर रहे, लेकिन बहरहाल वो ज़रूरत है कि उसमें ये था ना, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख के अगर इक़्तिदार में नहीं आएंगे, उसकी एक बड़ी शक है। तो अमल हो रहा तो बता दें मुझे आप। आज भी वो एक दूसरे को सिलेक्टेड ही कह रहे हैं ना। तो ये बेहतरीन मौका है, इस मुल्क को इस वक्त एक बड़े की ज़रूरत है जो शफकत से लेके चले। आखिरी सवाल, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आदत डाली गई थी कि लाइव सेशन दिखाए जा रहे थे। सवाल सिर्फ यहाँ पर यह है, यहाँ पर कोई तारीख दोहराई जाएगी या एक नई तारीख बनाई जाएगी? जी नहीं आयशा, मैं इधर आपकी तस्हीह कर दूँ, बिलावल साहब ने कोई ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। बिलावल साहब ने मक्खी के ऊपर मक्खी मारी है। बेसिकली काजी फायज ईसा साहब की ये ख्वाहिश है कि ये जो केस है ना, अदालती कत्ल वाला मामला जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की, उसको ओपन कोर्ट में दिखाया जाए। उस सिलसिले में उन्होंने 2 रुकनी कमेटी भी बना दी है, और आपको पता PTV वाले वैसे भी रेडी है, उनको आदत हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल जो केस था उसकी समाअत के बाद। ये बेसिकली उनकी ख्वाहिश है। बहर हमें सबको पता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का अदालती कत्ल हुआ है। हाँ, एक फ़ैसला लेना है, क्या होगा वो तो जज कब्रों के अंदर जा चुके, उनको बाहर कौन निकालेगा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट माफ़ी मांग सकती है माजी के उस फैसले के ऊपर, और कौन कौन उसके साथ जिसे कहते हैं शरीक मुलजिम थे। ज़ियाउल-हक़ साहब का नाम है जी, उसमें मुख्तलिफ़ सियासी जमातों का नाम है उसमें जी, खुद नवाज़ शरीफ साहब भी 9 सितारे उसी वक्त थे मेरा ख्याल है जी। हाँ, सब इत्तेहाद एक बना हुआ था, तो वो सब शामिल है, वो सारे बेनिफिशरी हैं ज़ियाउल-हक़ की साहब के इस कारनामे और भुट्टो साहब की इस फांसी के ऊपर। तो रिकॉर्ड माजी का कोई दुरुस्त हो जाएगा, लेकिन इस वक्त की ज़रूरत की रिकॉर्ड का माजी दुरुस्त होना नहीं था। खैर अच्छी बात है, ये होना चाहिए, मैं इस पर हूँ। इस वक्त मुल्क के मामलात कुछ और हैं जिसमें
कुछ के लिए फ़ैसले महफूज किए जाते हैं, कुछ के लिए समातें मुकर्ररी नहीं की जाती, कुछ के लिए समातें होती हैं और एक एक दिन में वो समातें भी हो जाती हैं जो इसकी दरख्वास्त भी नहीं दी गई होती। थैंक यू सो मच सलमान साहब। आपका आज हमें इतने तगड़े जवाब देने का बहुत शुक्रिया, और मैं उम्मीद करूंगी हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा। जी, आपका बहुत शुक्रिया आयशा। अल्लाह आपको कामयाब करे। आप जितनी डिटर्मिन है तो कामयाबी डेफिनेटली यकीनी है, लेकिन रिक्वेस्ट ये होगी, कोशिश करें आखिरी हद तक सच बोले। हाँ, जब जान पे बन जाए तो फिर हर चीज़ की फिर तो हराम भी हलाल हो जाता है। बस देख लीजिएगा गलत बोलने से पहले कि जान पे आई है कि नहीं आई। बहुत शुक्रिया आपका।